ना जाने कितने ऐसे भूखे बच्चे, बेबस माँ जो अपने बच्चों को पानी पिलाकर सुला देती है। कूड़ेदान से भूख मिटाने की तलाश करते ये बेसहारा लोग जिनका सपना है आज कुछ मिल जाए, जिनके तन पर कपड़े नहीं, सिर पे छत नहीं। सोचिए कैसी होगी इनकी जिंदगी। कोई बीमार है तो कोई लाचार है। हमारे आसपास ये दर्द हर दिन होता है, लेकिन हम इसे देखकर अनदेखा कर देते हैं। लेकिन अब संत रामपाल जी महाराज ने इनके दर्द को दूर करने के उद्देश्य से एक ऐसे मुहिम की शुरुआत कर दी है जिसके तहत वो हर पीड़ित परिवार को राशन, गैस सिलेंडर, कपड़े व किताबें बिल्कुल निःशुल्क मुहैया करा रहे हैं। जब पेट की आग बुझाने के लिए आंसू ही एकमात्र सहारा बन जाएं, तब जिंदगी एक बोझ बन जाती है। पर अब ये हालात बदलने वाले हैं। ये भूख सिर्फ पेट की नहीं, ये भूख है इज्जत की, जिंदगी की। और अब सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ही हैं जो इनकी आवाज बन गए हैं। सिर्फ उन्होंने ही इनके दर्द को महसूस किया है, उनकी खबर ली है और इनकी जिंदगी को एक नई उम्मीद दी है। ये है इंसानियत की सच्ची परिभाषा। ये है अन्नपूर्णा मुहिम। दर्शकों नमस्कार, राम राम। जिला सोनीपत जो कि राज्य हरियाणा में है, और सोनीपत के अंदर जो गांव ये है मदीना, इस मदीना गांव में हम पहुंच चुके हैं और हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य भी पहुंचे हैं। ये देखिए 3 गाड़ियां आई हैं और बहुत सारे परिवारों का राशन है, लेकिन जो गरीब परिवार है मदीना के अंदर, इस गांव के अंदर, उस गरीब परिवार तक संत रामपाल जी महाराज, जो संत रामपाल जी महाराज जी ने आदेश करा है अपने शिष्यों को के अनुसार, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य मुनीन धर्मा ट्रस्ट की तरफ से यहाँ पर आज सामग्री पहुँचाई गई है। और जो अन्नपूर्णा मुहिम है, उस मुहिम के तहत यहाँ पहुंचे हैं। गांव मदीना में ये घर है इस गरीब परिवार का, और ये देखो भाई ईंट भी हल रही है, पक्का तो छोड़ो कच्चा गारत भी इन्होंने जोड़ रखी, और ये किसी के ऊपर भी पड़ सकती है। और इस गांव के अंदर जो ये घर है, इसमें दरवाजा भी नहीं है। देख लो भाई, ये परिवार है, ये परिवार से जानते हैं गांव मदीना में जो ये दुखी परिवार है या कहें गरीब परिवार है, असहाय परिवार है, इससे हम बात करने की कोशिश करेंगे। जी राम राम चाचा। राम राम जी। अंकल अकेले हो या बेटी आपकी है? हाँ जी। और कितने घर में सदस्य हैं? और एक लड़का है, वो वहाँ जेल में पड़ा है, और कोई यही संतान है। एक लड़की है, वह शादीशुदा हो रही है। मतलब 2 जने रहते हो घर में? हाँ जी। तो क्या दिक्कत है घर में आपको? भाई ये गरीबी है जी, और क्या है। गरीबी है। हाँ जी। कमाने का कोई साधन नहीं है। यूँ जैसे तैसे करके आपने थोड़ा बहुत कमा के झाड़ी मजदूरी करके यूँ इतना एक कमरा बनवाया है, हाँ जी। तो ये गेट नहीं लगवाया गया आपसे? गेट का भी तो कोई ना जी, गेट लवाने का। और फिर ये कुत्ते बिल्ली बनाए, इसका क्या करो जुगाड़? अभी ये तो मजबूरी है जी, गेट लवाने की तो मजबूरी है। पैसा ही नहीं है तो गेट कहाँ से आएगा। तो गुजारा कैसे चल रहा है घर का? कमाई दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, कभी लग जाती है कभी नहीं लगती जी। बेटी क्या करती है? बेटी गहरी रवा इसकी, ये टांग टूटी थी फरवरी में, अभी तक ठीक नहीं हुई है। कैसे टूटी बेटी? ऊपर से गिर गई थी? ये टांग देखो भाई, इसकी टांग टूट रही है इस गुड़िया की। क्या नाम है तेरा? अंजू। तो भाई भैया टांग टूटी, उसके बाद इलाज क्या पापा ने करवाया, क्या कुछ है या पट्टी बंध रही है? पट्टी बन रही है। डॉक्टर ने दिखाया? दिखाया था, एक बार दिखाया बस। एक बार दिखाया, उसके बाद पट्टी उट्टी बांध के चला रही है काम? हाँ बस। तो डॉक्टर क्या बोले? डॉक्टर ने बोले वैसे ही जुट जाएगा, जैसे मतलब हमने पट्टी कर दी ऐसे ही जुट जाएगा। ऑपरेशन कराने का मेरा ब्योत नहीं था। भाई ये क्या परिस्थिति है, दोबारा एक्सरे वक्सरे नहीं करवाया? अब दोबारा डॉक्टर हमने, डॉक्टर ये बोला कि भाई तकरीबन जुट चुका है और आगे मुँह जुट जाएगा। अच्छा अच्छा, और ये यो आपने खरीदा है या डॉक्टर हाँ ने जी, दिया है ये क्या? मैंने खरीद के दे रखे है जी। आपने खरीद के हाँ दिया? जी। ठीक है, देखो एक बच्चे को कोई भी दुख होता है, चाहे बच्चा छोटा हो जाए चाहे बड़ा हो जाए, बच्चा तो बच्चा ही रहता है एक पिता या माता के लिए। तो ये दुख जो बेटी का है ये समझ पा रहे हैं। लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज जी ने लगभग रसोई की सारी सामग्री पहुंचा दी। आपसे रुक के बात करते हैं, एक बार जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से क्या क्या सामग्री है। जी बताइए क्या क्या है? 15 किलो आटा है, 5 किलो चावल है, 2 किलो दाल है, और चाय पत्ती है, नमक है, अचार है, कपड़े धोने का साबुन है, नहाने का साबुन है, सर्फ। ये
दो किलो दाल है, चाय है, ये बोतल में क्या है? ये 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 और सरसों। सरसों का तेल है, अच्छा अच्छा। ये इसमें अमूल का दूध है, सूखा दूध है, चाय बनाओ या दूध पानी में घोल के तब पी लो, दूध दूध का काम करता है। ये 2 किलो चीनी है, ये हल्दी है, ये जीरा है, मिर्च है, सरफ है, और ये आलू है और प्याज है, अचार है। कितनी क्वांटिटी है आलू प्याज की? ये 5-5 किलो। 5-5 किलो है। हाँ, साबुन भी नंबर 1 का दे रखे है भाई। ये संत रामपाल जी महाराज जो देते हैं गरीब आदमियों को, लेकिन अच्छा ही अच्छी सामग्री देंगे, लेकिन ऐसी वैसी सामग्री नहीं देते। भैया आपके गुरुजी तो जेल में है इस समय, तो यह सामग्री कहाँ से आ रही है? देखो, पूर्ण संत के वचन में शक्ति होती है। जो पूरे ब्रह्मांड में कार्यकर्ता है संत रामपाल जी महाराज, उनकी महिमा पूर्ण संत ऐसा होता है कि पूरे विश्व में जो चाहे वो कर सकता है। तो वो संत रामपाल जी महाराज के वचन से ही, संत रामपाल जी महाराज की दया से ही ये सब कुछ आ रहा है। और भी बहुत सारे संत हैं, कथाएं करते हैं, कोई आता है थोड़ी देर बाद हाथ हिलाया, बाय बाय किया, टाटा किया, यानी कि अपने हिसाब से वो भी जो भी उनकी वो स्टाइल होता है, और कोई नाचता है, कोई गाता है। तो संत रामपाल जी महाराज एक एक बिल्कुल साधारण तरीके के संत हैं, वो भी सत्संग करते हैं, सत्संग करते रहते हैं। क्या जरूरत थी ये मुहिम चलाने की? सर पूरा विश्व के उनके बच्चे हैं सर, और वे अपने बच्चों को भूखा सोते लेकर उनको भी मतलब वो टेकों की बाप हैं सर, और बाप को ही तकलीफ होती है, जो सही बाप होता है ना उसको अपने बच्चों को भूखा देखकर तकलीफ होती है सर। हाँ सर, हमारे जो सतगुरु संत रामपाल जी महाराज हैं, जो हम हैं जो अपने आश्रम में स्वेच्छा से दान देता है, 10-5 जितना भी देता है, और संत रामपाल जी महाराज पूरे विश्व को ये सब दे रहे हैं सर। क्या ये संभव हो सकता है? आप ही बताओ सर। नहीं, ये तो बिल्कुल बात जायज है भाई। तो भाई गजब की बात है ये तो। भाई इनके कितने शिष्य होंगे? लाख करोड़ों में होंगे। और आबादी है कितनी है इस भारतवर्ष में? लगभग 135 कहने कहने की है, 135 से ऊपर पहुंच चुकी है, और अरबों की आबादी तो पूरे विश्व की है। और उस पूरे विश्व को खाना खिलाने का दम रखते हैं, शक्ति रखते हैं संत रामपाल जी महाराज। तो वाकई में इन लोगों के चंद पैसों से ये संभव नहीं हो सकता है। कुछ ना कुछ तो पावर है सर। हमारा भी दिमाग घूम रहा है बार बार आपकी बातें सुन के। और क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी विषय में? अच्छा एक बात बताओ, आपका गुजारा कैसे चलता है? सर पूर्ण संत से नाम लेने के बाद पूर्ण संत सबको अपने आप परमात्मा की तरफ से हमारा अच्छा ये गुजारा बताओ, यह मुहिम जो नाम लेता हूँ उसके लिए है या सबके लिए है? ना पूरे विश्व के लिए है सर। ये जो जो नाम गरीब है। जो हाँ जो गरीब परिवार है पूरे विश्व के लिए, जो नाम नहीं ले रहा है उनके लिए भी है सर, पूरे जगत के लिए है अच्छा सर। कब तक मुहिम इन तक ये लागू रखोगे आप यह? सर जब तक इनके परिवार में कोई कमाने लायक नहीं हो जाता तब तक ये परिवार संत रामपाल जी महाराज की तरफ से ये खाद्य सामग्री आती रहेगी सर। मान ले कितने कितने दिन का राशन है ये 1 महीने का सर। 1 महीने का राशन है। और मान ले 1 महीने में खत्म हो गया, फिर अगली बार कैसे फोन करेंगे? अगली बार सर आपको कैसे पता चलेगा? हाँ सर, हमारे ये जो सतगुरुदेव के आदेश के अनुसार हम इस परिवार को एक कार्ड देकर जाएंगे। जब ये आटा 2 दिन का घर में रह जाए हम कह कर जाएंगे इनको, तभी हमें आश्रम में फ़ोन करेंगे और सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की तरफ से दोबारा इनके घर में आटा आएगा सर, खाद्य सामग्री आएगी। लो जी कार्ड लो। ले भाई, अंकल कार्ड दे दिया आपको तो। ठीक है। आपकी तो सुन ली भगवान ने भाई। ये धन्यवाद साहब जी आपका, सुन लिया। अच्छा कभी कभी रोते थे आप अकेले में बैठ के कि जी मेरा गुजारा कैसे चल रहा है, भगवान सुनो? कभी ऐसा हुआ है बिन खाए सोए हो, या कुछ कुछ ऐसे बिन? ऐसा तो कई बार टाइम आया जी जो कि बगैर खाए सोना पड़ा है। ऐसे ऐसा तो कई बार आया है समय। अड़ोस पड़ोस में किसी से मांगने जाते हो, कोई मदद कौन करता था? किसका है जी आजकल? कोई किसी का नहीं है जी। सब गरीब मानस ने देख कर वैसे ही कानी कट के हो जाते हैं। सुख में सब साथी हैं, दुख में कोई नहीं है जी। जो दुख में पड़ता है उसके वो हमारे लिए भगवान है जी। यानी आज आपके लिए भगवान उतर रहे हैं, दुख में आपका साथ दिया है। आज हमारे लिए भगवान उतर रहे हैं, दुख में हमारे को जो हमारी सहायता करने हैं हमारे लिए भगवान है जी। क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी विषय में? धन्यवाद जी। जो गरीब मानसों की हेल्प कर रहा है उसका जुग जुग में राज रहो जी, आगे नाम उमर रहो जी उसका। अभी तो भगवान का रूप है जी। देखिए बड़े गुणगान कर रहे हैं, राम का रूप है, लेकिन ये एक तरफ ये भी कह रहे हैं कि भाई संत रामपाल जी महाराज जी की उन्नत हो, वो भी बढ़े। लेकिन शायद ये वो उनकी तो उन्नत वो दूसरों की करते हैं, वो ऐसे संत हैं। कहीं ना कहीं संत रामपाल जी महाराज जी ने सिद्ध किया है, जो पुरानी फिल्मों का एक गाना था कि आप गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तो वाकई में गरीब की
ये संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य सुन रहे हैं उनके आदेश से, तो संत रामपाल जी महाराज इनकी भी सुन रहे हैं और इनकी भी सुन रहे हैं, यानी कि इनके भी ठाट बाट कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, नाम लेने के बाद कैसे ठाट हो जाते हैं आपके? सर पूर्ण संत के इस प्रकार हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, गीता जी का अध्याय नंबर 16 श्लोक नंबर 23 में, जो पूर्ण संत से नाम लेगा ना सर, ना जो शास्त्रानुकूल भक्ति करेगा उसके परमात्मा सब कुछ ठाठ अपने आप पकड़ते हैं सर। संत रामपाल जी महाराज की जो शक्ति में पावर है सर, और जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं जो नाम दान ले रहे हैं वे तो ठीक हो ही हो रहे हैं। कैंसर भी ठीक हो जाएगा? हाँ कैंसर एड्स भी ठीक हो जाएगा? एड्स का इलाज नहीं हुआ अभी तक? नहीं सर, परमात्मा तो मतलब सब कुछ ठीक कर सकते हैं, कैंसर का बाप भी ठीक कर सकते हैं जी, वो पावर संत रामपाल जी महाराज में है। संत रामपाल जी महाराज जन कल्याण के लिए बहुत बड़ा योगदान कर रहे हैं। ऐसे परम संत को, ऐसे महान संत को मेरा कोटि कोटि नमन है, और कोटि कोटि नहीं बल्कि अरबों खरबों बार उनका तहे दिल से धन्यवाद है। तो बने रहिएगा हमारे साथ, फिर मिलेंगे इसी मुहिम के तहत। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट के माध्यम से गरीब, असहाय व जरूरतमंद परिवारों को मुफ्त खाद्य सामग्री दी जाती है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के तहत खाद्य सामग्री, सिलेंडर व और भी कई आवश्यक राहत सामग्री निःशुल्क मुहैया कराई जाती है। राहत सामग्री प्राप्त करने वालों से निवेदन है कि ये खाद्य सामग्री व सिलेंडर में गैस समाप्त होने से 2 दिन पहले ही हमें इन निम्न नंबरों पर फोन कर दे। आपके पास तुरंत अगली नई पैकिंग आ जाएगी। इसके अतिरिक्त जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं और उनका ड्रेस, किताबें या अन्य जरूरी सामान लेने का सामर्थ्य नहीं है, उनको भी संत रामपाल जी महाराज ये सामान निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं। हर संभव तरीके से जरूरतमंदों की मदद की जाती है।